Good morning, students. You are welcome in class 10. A letter to God. A letter to God. J.L. Fuentes. मैं आप लोगों को लेंचो वाज एन एक्ट से लेकर के डेस्क कमेंटेड यानी यहां तक पैराग्राफ कंप्लीट करने का प्रयत्न करूंगा। आप लोग ध्यान से अपनी किताब खोलें और देखते जाएं, एक एक शब्द को देखते जाएं। Lencho was an act of a man. Lencho was an act of a man. यानी कहने का तात्पर्य है, लेखक कह रहा है कि लेंचो एक सार की भांति व्यक्ति था। सार की भांति, आंख मीन्स बैल, सार, तो वो सार की तरह यानी मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग काम करता हुआ लाइक एन एनिमल जानवर की तरह, इन द फील्ड खेतों में, यानी खेतों में जानवर की भांति काम करने वाला वह एक सार की भांति व्यक्ति था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह पढ़ना लिखना भी जानता था। लेखक कहना चाहता है कि वह मेहनती था, सार की तरह था, एकदम खेत में लग जाता था काम करने में, और इतना ही नहीं था कि केवल वो काम करने वाला व्यक्ति था, वह पढ़ा लिखा भी था, वह पढ़ना लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक का मतलब सुबह होते, डे ब्रेक यानी जैसे उषा काल होता है, दिन निकलता है, इसको हम डे ब्रेक कहते हैं। तो एट डे ब्रेक, सुबह होते ही, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. He began to write, वह लिखना शुरू किया, a letter, एक पत्र, which, जिसे he himself, वह स्वयं, would carry, ले जाएगा to town, कस्बे में, and place in the mail, और वह डाक में, मेल मीन्स डाक में प्लेस कर देगा, प्लेस माने छोड़ देगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये पैराग्राफ आपने देखा। अब आगे देखिए, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। नथिंग माने कुछ भी, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, लेस देन ए लेटर टू गॉड यानी यह भगवान के नाम पत्र से किसी भी प्रकार कम नहीं था। ठीक है, आगे देखो, गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, उसने लिखा, ही रोट गॉड यानी भगवान से वो कहता है, गॉड इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री, भूखों रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल, आई नीड 100 पीसॉस, आई नीड 100 पीसॉस, मुझे 100 पीसॉस, जैसे अपने यहां होता है 100 रुपए, उसी तरह से लेखक ने उस स्थान के बारे में वर्णन किया है जहां का पैसा था, यानी पीसॉस में उसे कहा गया उसे। तो आई नीड 100 पीसॉस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। इन ऑर्डर टू सो मीन्स बोना, तो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपना खेत दोबारा बोने के लिए, उसकी बुआई करने के लिए, एंड टू लीव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल न हो जाए, जब तक फसल न हो जाए। और खेत को पुनः बोने के लिए कितने रुपए की जरूरत थी, कितने पैसे की जरूरत थी, वह थी 100 पीसॉस, 100 पीसॉस। लेंचो ने अपनी आवश्यकता को लिखा कि प्रभु आप मुझे 100 पीसॉस दे, ताकि मैं
अपने खेत को पुनः बो सकूं और अपने परिवार को फसल होने तक जीवित रख सकूं, उसे जिला सकूं। बिकॉज द हेल्म स्टॉर्म, अब उसने कारण भी बताया कि मैं आपसे मांग क्यों रहा हूं, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओलों ने मेरे पूरे फसल को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इसलिए मुझे 100 पिशाच की आवश्यकता है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखें बच्चों। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। ही रोट, उसने लिखा, रोट मीन्स लिखा, पास्ट इंडेफिनिट का ये वाक्य हो जाएगा। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड यानी भगवान को, टू गॉड। जैसे आप पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने के बाद लिफाफा के ऊपर लिखते हैं, एड्रेस में जिसके नाम से लिखना रहता है तो उसका नाम आप लिखते हैं। यहां पे लेंचो ने क्या शो किया है, पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद लिफाफे के अंदर पत्र डाल दिया और फिर उसके बाद लिफाफे के ऊपर लिखा उसने, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप। एनवेलोप मीन्स लिफाफा, तो लिफाफे के ऊपर उसने टू गॉड यानी भगवान को पत्र लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसके भीतर, इनसाइड मीन्स अंदर, किसके अंदर, एनवेलोप के अंदर उसने पुट द लेटर, पत्र को डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर, पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर। तो एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. He placed a stamp. स्टैंप का मतलब क्या होता है, टिकट। तो उसने एक टिकट लगाया ऑन द लेटर। ऑन द लेटर का मतलब क्या हुआ, जिसमें पत्र था उसके ऊपर उसने एक स्टैंप लगाया, एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप, और उसे छोड़ दिया, ड्रॉप मीन्स छोड़ना, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने पत्र पेटिका में, मेल बॉक्स मीन्स पत्र पेटिका, पत्र पेटिका में उसने छोड़ दिया। माय डियर स्टूडेंट, तो अगला पैराग्राफ इसका देखें। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह डाकिया भी था और वह पोस्ट ऑफिस की मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास, बॉस का मतलब क्या हुआ, जो चीफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस था, तो उसके पास वह गया। कैसे गया, लाफिंग हार्टली, लाफिंग माने हंसते हुए, हार्टली माने खुल करके। हार्टली का मतलब क्या हो जाएगा, लाफिंग हार्टली, जैसे आप हंसते हैं, खुल करके हंसते हैं। तो लेखक ने इस बात को शो किया है कि वह एम्प्लॉय जो है, कर्मचारी जो है, एक पोस्टमैन था, जो पोस्टमैन है। एंड आल्सो हेल्प्ड, और वह मदद करता था एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। यानी पोस्टमैन का काम होता है पत्र को बांटना, लेकिन वह उसके अतिरिक्त और भी कार्य पोस्ट ऑफिस के अंदर करता था। वह हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड, और दिखाया, ही मीन्स उसको, किसको दिखाया, अपने बॉस को दिखाया। द लेटर, पत्र को, टू गॉड यानी भगवान के नाम पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो कहता है कि नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में, कैरियर का मतलब जो उसका लाइफ था, पोस्टमैन का एक लाइफ, उस समय में, नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, अपने कैरियर में उसने कभी एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ऐसा पता नहीं जाना था। नो माने जानना, यानी जाना था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर
पोस्टमास्टर ए फैट मीन्स मोटा, एमिएबल फेलो यानी मैत्रीपूर्ण भाव रखने वाला, ठीक है, एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसा, इस बात को देख के हंसा कि वाकई ऐसे एड्रेस तो मैंने भी अपने कैरियर में कभी नहीं देखा था, इससे उसके अंदर एक हंसी आई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन उसने ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है बच्चों एट वंस, तत्काल, ही टर्न सीरियस, वह टर्न सीरियस यानी गंभीर हो गया, एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए, टैप करते हुए, टैपिंग माने थपथपाना, ठोकना एक प्रकार से, टैपिंग ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, एट एंड कमेंटेड, और कमेंट किया, कमेंट का मतलब टिप्पणी किया, एक अपना भाव व्यक्त किया। तो यहां तक ये आपका रहा आज का ये पैराग्राफ, आप इसे अच्छी तरह से दोहरा लेंगे और फिर मैं आपको कल आगे इसे पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।